MCQ 1 क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या लिखा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a क्यूब प्लस बी क्यूब इज 13/14। आपको बताना है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी क्या होगा। तो बहुत सिंपल है। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे बताओ, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप दैट विल बी डूइंग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप मेरा क्या है, कंपोनेंडो डिविडेंडो बताया था आपको लास्ट टाइम। कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो हम क्या करेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो में, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करता हूँ और नीचे क्या करता हूँ, डिनोमिनेटर माइनस। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर क्या हो गया, बी क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। प्रीवियस वीडियोस देखें आप जो बोल, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एंड दिस विल बी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर क्या होगा, 14 प्लस 13, और डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर क्या होगा, 14 माइनस 13। तो यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा, बी क्यूब कट जाएगा तो 2 ए क्यूब आ जाएगा, और ए क्यूब कट जाएगा 2 बी क्यूब आ जाएगा। तो 2 ए क्यूब बाई 2 बी क्यूब कितना, 27/1 आ जाएगा। तो ए क्यूब बाई बी क्यूब कितना आ जाएगा, 27। तो ए बाई बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपके पास। तो 3/1 लिख सकते हैं इसको। अब फाइनल यहाँ से आपने निकाल लिया, ए बाई बी इज 3/1। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें क्वेश्चन में बोला है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी निकालना है। वो कैसे निकलेगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज 3 + 4, 3 minus 3 + 1 4 and 3 minus 1, so 4/2 it is 2 the answer। ठीक है, क्लियर है। फटाफट नोट कर ले इस 19th को आप, फिर 21st डिस्कस करेंगे, 22nd और 23rd। कंपोनेंट ऑफ डिविडेंडो इज अ वेरी इजी रूल। क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रिलेशन लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, उसी के रिलेटेड हम राइट हैंड साइड भी सारे चेंजेस करेंगे। डीप समझ आ गया आपको बेटा, क्लियर हो गया आपका डाउट। किसी और को डाउट है तो मुझे बताएं आप, किसी को भी डाउट है तो यू कैन आस्क एंड लेट मी नो। अच्छा, ऑनलाइन में पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है सर, आ रहा है, मजा आ रहा है। सबको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मेरे पास आंसर नहीं है बहुत सारे बच्चों के, तो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर अच्छा लग रहा है। आ रहा है सर। आ रहा है, मजा आ रहा है ना? तो अच्छे से ऐसे है, बहुत मजा आ रहा है। तो हेलो, ज्यादा मजा भी मत लो तुम, ठीक है ना? नेक्स्ट चलो 21st देख लेते हैं, आ जाओ फटाफट फटाफट। 21st क्वेश्चन क्या लिखा है, ए बाई बी की पावर में x-1 लिखा है, और ये b बाई ए की पावर में x-3 लिखा है। अब मुझे एक चीज बताओ, ए बाई बी की पावर x-1 लिखा है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 2 की पावर x लिखा है और यहाँ पे 1/2 की पावर में y लिखा है। तो क्या मैं पहले तो इसको रेसिप्रोकेट कर दूं, तो ये बन जाएगा 2 की पावर -1 की पावर y, तो 2 की पावर -y बन जाए। इज इट क्लियर? यहाँ से ऐसा सोच सकते हैं क्या? तो पहले मैं इसको ए बाई बी में कन्वर्ट करूँ तो हो जाएगा ए बाई बी की पावर में -1 की पावर में x-3, तो ये बन जाएगा ए बाई बी की पावर में -x+3, और ये बन जाएगा ए बाई बी की पावर में x-1। सर यस, एक बार फिर से बताओ ना। हमने क्या किया बेटा, नंबर को रेसिप्रोकेट कर दिया। तो 1/2 की पावर अगर y है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर -y। तो समझ आ रहा है आपको? यस सर। वही हमने किया है, b बाई ए की पावर x-3 है तो उसको a बाई बी की पावर -x+3 कर दिया, नेगेटिव पावर में एक मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि बेस अगर अब सेम हो जाएगा तो पावर्स को हम कंपेयर कर सकते हैं ना। तो x-1 कितना हो जाएगा, -x+3 हो जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलेगा, 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2 आ जाएगी आपके पास। सही है। ठीक है,
चलिए अब आगे। यस सर। ओके, शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? 22nd क्वेश्चन में डाउट है क्या? यस सर। 22nd वाला क्वेश्चन कितनों को डाउट है? रेज योर हैंड, मुझे देखना है कितनों ने सॉल्व किया है, कितनों को डाउट है इसमें, और किससे हो गया, किससे हो गया है। जिससे हो गया वो अनम्यूट करके बता सकता है कैसे किया उसने। किससे हो गया क्वेश्चन? इनको डाउट है, इनको डाउट है। अच्छा, मतलब सभी को डाउट है क्या? ठीक है ठीक है, हाथ नीचे कर दो, चलो इसको सॉल्व करेंगे। सभी को डाउट है आई गेस। ठीक है, अच्छा देखो अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए प्लस सी माइनस ए। तो मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ये देख लो। 1 प्लस एक्स की पावर ऑफ b माइनस ए प्लस एक्स की पावर c माइनस ए। ठीक है, तो ये एक्स की पावर c माइनस ए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/1 प्लस एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर ए, एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर ए। ये क्या हो जाएगा? एलसीएम में लूंगा तो क्या बनेगा? एक्स की पावर ऑफ ए, एक्स की पावर ऑफ बी प्लस एक्स की पावर सी, और एक्स की पावर ए न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एक्सप्रेशन जब सिंप्लीफाई करोगे तो वो क्या लिखा है? 1/1 प्लस एक्स की पावर। यहाँ पे किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है तो पूछ लो अभी का अभी। सेकंड स्टेप। हमने क्या किया बेटा? देखो b हाँ माइनस सर, सेकंड स्टेप। एक्स की पावर b माइनस ए को क्या लिखा? एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर ए। एक्स की पावर c माइनस ए को मैंने क्या लिखा? एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर ए। क्लियर? देखो ऐसा लिखा हुआ है कुछ, एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर ए। फिर हमने क्या किया? एलसीएम ले लिया, तो ये बन गया एक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे एक्स की पावर ए बना, तो वो तो सबसे ऊपर चला जाएगा, तो हम सबसे ऊपर उसको ले गए। अब सिमिलरली सेकंड वाले को करो, सॉल्व करके देखो। सेकंड जो इसमें एक्सप्रेशन दिया है वो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर बी, एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर बी। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर बी, और 1 अपॉन में लिखा है, तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। सही है? समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अब सिमिलरली सिमेट्री से देखो, Yes, sir. इतना हम क्वेश्चन को हमने 2 बार सॉल्व कर लिया ना, तो थर्ड वाला सिमेट्री से अगर आप सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा। सॉल्व करने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। अब तीनों को ऐड करना है। अब तीनों के बेस सेम है तो एलसीएम हो जाएगा। ये देखो, ये इसका एलसीएम है, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? एक्स की पावर में ए प्लस एक्स की पावर में बी प्लस एक्स की पावर में सी। और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम करते क्या? एडिशन में न्यूमरेटर ऐड करते हैं, तो वो क्या होगा? एक्स की पावर ए एक में आएगा, एक्स की पावर बी और एक्स की पावर सी आ जाएगा, तो कट पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। So the answer is 1. Very important question for 4 marks when it comes to school examination. Favorite question है school exam के लिए, तो लिख लो इसको। तो सर यस बेटा। सर तो फिर है ना, जैसे आपने बोला कि एच की पावर बी माइनस है, तो एच अपॉन बी अपॉन एक्स की पावर बी सॉरी अपॉन एच एक्स की अपॉन पावर। एच। यस सर। हाँ, तो एक्स की सर हर पावर केस बी। में ऐसा ही होगा? अरे पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स का प्रॉपर्टी है बेटा। ए रेज टू एम माइनस एन क्या होगा? ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन। यस सर। ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है 8th में, ये तो था पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में था ना आपको। ए की पावर एम माइनस एन इज ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, है ना? यस सर। ठीक है। प्रश्न आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और पूछ सकते हो बेटा। सब खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर सर ये 1/1 प्लस एक्स ए अपॉन एक्स बी से वापिस समझा होगा सर। देखो ये क्या लिखा हुआ है, इसीलिए मैं पहले पूछता हूँ आपको, पहले ही आप मुझे रोक लिया करो। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फिर आप लोग वेट करते हो बाद में पूछेंगे। पहले पूछोगे तो क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ सकते हो आप। एक्स की पावर बी माइनस ए ओके सर। सी माइनस ए को क्या लिखते हैं?
1 बाय 1 प्लस एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर ए। ये पता है आपको क्यों लिखते हैं ऐसा? सर ए की पावर m माइनस एन को लिखते हैं ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। ठीक है, किसको डाउट आ रहा है और बताओ कौन है, बताएं आप। इज इट क्लियर? तो सिमिलरली 1 एक्स की पावर b माइनस ए को लिखते हैं एक्स की पावर b अपॉन एक्स की पावर ए। सिमिलरली c माइनस ए को क्या लिखते हैं एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर ए। क्लियर है प्रश्न? यस सर, थैंक यू सर। तो फिर अब इसके बाद क्या करोगे बताओ? एक्स की पावर ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्यों? एलसीएम लेना है ना हमको, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो अब एक्स की पावर ए एलसीएम में आ जाएगा और ऊपर क्या बनेगा? ए प्लस बी प्लस सी। और ये 1 अपॉन में लिखा हुआ है सारा का सारा, तो जो फोर्थ वाला होता है वो सीधा फर्स्ट में जाता है। डिवीजन इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन विद द रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर ए अपॉन एक्स की पावर ए प्लस एक्स की पावर बी प्लस एक्स की पावर सी। तो इसीलिए हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन को यही लिखा है, देखो ये वाला। ठीक है, देख लो एक बार, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर यस बेटा। सर अभी अपने आप एग्जिट हो गया था, ऐसा लिखा हुआ आ रहा था कि दिस मीटिंग एज एन एरर, ऐसा कुछ लिख रहा था। हाँ, वो कभी कभी थोड़ा इंटरनेट की वजह से उसको इशू आता है। ठीक है, यस सर। कभी कभी इंटरनेट इश्यूज की वजह से ये मीटिंग में से बच्चे कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी बेटा डाउट है तो आप मुझसे पूछो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने 23rd है। 23rd हो गया सबसे? यस सर। है ना? क्या लिखा है देखो, एक्स की पावर -5 इस 5 की पावर -5, तो एक्स क्या हो गया? 5 हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, चलें तो ओलंपियाड ड्रिल 1 MCQ 1 हो गया। MCQ 2 में कोई डाउट है क्या? नो सर। कोई डाउट है क्या MCQ 2 में? आई गेस किसी को डाउट नहीं है, मेरे पास कोई डाउट आया नहीं। MCQ 2 में कोई डाउट है? होना भी नहीं चाहिए, काफी आसान सी एक्सरसाइज है पूरी की पूरी, है ना? चलें, सो MCQ 1 2 डिस्कशन इज डन। MCQ 3 होमवर्क में नहीं दिया हुआ है ना मैंने, तो लिख लें आप होमवर्क। MCQ 3 एक बार कोशिश करेंगे आप। MCQ 3 MCQ 4 इज योर होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, लिख लो MCQ 3 MCQ 4 नेक्स्ट क्लास से पहले आप कोशिश करेंगे। ठीक है, और DPP 5 भी करेंगे, लिख लो। ठीक है, DPP 5, ये 3 होमवर्क लिखना है। MCQ 3 MCQ 4 और DPP 5। ठीक है, चलिए, शुड वी मूव ऑन नाउ? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं डिस्कशन में। हमें जो नेक्स्ट चीज पढ़नी है दैट इज सर्ड्स, जो मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, आ जाते हैं सर्ड्स के अंदर। ठीक है, ओके, तो हम जब सर्ड्स का डिस्कशन कर रहे थे तो ये फर्स्ट चीज हमने क्लियरली अंडरस्टैंड कर ली थी, व्हाट इज अ सर्ड, है ना? सर्ड इज नथिंग बट nth, है ना, nth रूट ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, या nth पावर ऑफ एनी रेशनल नंबर ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए को लिखा जाता है a की पावर में 1/n। ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको फिर से एक बार ब्रीफ कर रहा हूँ। ठीक है, nth रूट ऑफ ए इज a की पावर 1/n। अब a क्या होना चाहिए? पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। और जो रूट है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिकल बोलते हैं, ये रेडिकल है। ठीक है, और a जो है उसको रेडिकेंट बोलते हैं। ठीक है, और nth रूट ऑफ a इज अ सर्ड एंड इट्स एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ओके, तो अब हम आगे चलते हैं।
हमने ये भी चीज डिस्कस की हुई है ऑलरेडी. स्क्वायर रूट ऑफ -5 इज नॉट अ सर्ड बिकॉज -5 इज नॉट अ रेशनल नंबर. रेशनल पॉजिटिव रेशनल, ये पॉजिटिव रेशनल नहीं है रूट ऑफ -5, जबकि पॉजिटिव रेशनल होना चाहिए. और नेक्स्ट मैं क्या बोलना चाहता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है, क्यूब रूट ऑफ 27 भी 3 होता है, तो ये भी सर्ड्स नहीं है. क्यों? सर्ड की दो खासियत है. एक खासियत क्या है कि वो एक रेशनल नंबर है, और दूसरा वो nth रूट है ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर. पॉजिटिव रेशनल नंबर का nth रूट है. अब n जो है इसमें वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है. आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है सर स्क्वायर रूट ऑफ 0. क्या हुआ सर सर्ड तो सर थर्ड इरेशनल है या रेशनल है? सॉरी इरेशनल Irrational ना? नंबर. इरेशनल इट्स एन इरेशनल नंबर. नहीं सर्ड इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, लेकिन हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं है. मैं आपको वो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ. देयर इज अ स्टेटमेंट, नॉट एवरी irrational number is a surd, but every surd is irrational. ये दोनों में बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ. जैसे स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हो, ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ मैं ऐसा बोल सकता हूँ 0.3333 ये चलता हुआ जाएगा, या ऐसा एक नंबर हम पैटर्न में मान ले 0. या एक काम करो ऐसा, स्क्वायर रूट ऑफ अगर मैं लेता हूँ, मान लो यहीं पे मैं ले लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 + √5. अब ये 3 + √5 क्या है, 3 + √5 एक इरेशनल नंबर है, उसका अगर मैं रूट करता हूँ तो दिस इज नॉट अ सर्ड. ये एक सर्ड नहीं है. सर्ड वो नंबर है जिसके अंदर मान लो स्क्वायर रूट ऑफ 5 किया मैंने, या स्क्वायर रूट ऑफ 3/5 किया मैंने. ठीक है, तो ये सब अलाउड है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर भी इरेशनल होगा वो अलाउड नहीं है. उसके अंदर एक हमेशा पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए. यहाँ पे मैं एक्चुअली ये लिखना चाहता था, पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होना चाहिए सर्ड के अंदर, ए, जिसको हम बोलते हैं रेडिकेंट. इज इट क्लियर? ये डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं आपको वापस एक बार रिकैप करवा रहा हूँ. ठीक है, चलिए नेक्स्ट और प्रॉपर्टीज देखते हैं. अब डेफिनेशन है टाइप ऑफ सर्ड की. सिंपल सर्ड क्या होता है, जो सिर्फ एक ही टर्म है उसके पास और वो सर्ड को रिप्रेजेंट कर रही है. ठीक है, सर्ड कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल टर्म इज कॉल्ड एज सिंपल और अ मोनोमियल सर्ड. ठीक है, जैसे रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 3 है, तो ये सिंपल सर्ड है. अब प्योर सर्ड क्या होगा, प्योर सर्ड इज अ सर्ड हैविंग नो रेशनल फैक्टर एक्सेप्ट यूनिटी, दैट इज अ प्योर सर्ड और अ कंप्लीट सर्ड. जैसे रूट ऑफ 5 है, क्यूब रूट ऑफ 35 है, ये प्योर सर्ड है. ठीक है, ये प्योर सर्ड है. ठीक है, नेक्स्ट अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मिक्स्ड सर्ड. अब मिक्स्ड सर्ड क्या होता है, if a rational number and the root of b is a Please surd. again explain the pure surd. Beta, what do we mean by pure surd? A surd having no rational factor. कोई उसके पास रेशनल फैक्टर नहीं है. यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो प्योर नहीं होता है. जो प्योर नहीं होता उसको मिक्स बोलते हैं. दिस इज नॉट प्योर, दिस इज मिक्स्ड. या तो प्योर होगा या तो मिक्स्ड सर्ड होगा. अब प्योर तो मैंने बता दिया, जिसके अंदर कुछ भी रेशनल टर्म नहीं होगा एक्सेप्ट 1. अब मिक्स सर्ड के अंदर रेशनल भी आ जाएंगे, जैसे 2 √5 है, तो ये मिक्स सर्ड है. क्यों? इसके साथ एक 2 है ना. 3 + √5 है, ये भी मिक्स्ड है. क्यों? क्योंकि रेशनल भी एक इसके साथ एडेड है ना. तो ये सारे एग्जांपल जो है ये मिक्स सर्ड के. देखो थर्ड वाला. इज इट क्लियर? तो इसको नोट डाउन कर लेंगे फिर हम आगे चलते हैं. सर यस बेटा. सर मुझे समझ नहीं आया. सर को और बार समझाओ क्योंकि सर ऑडियो समझ में नहीं आया. सिंपल बेटा डेफिनेशन है. सिंपल सर्ड का मतलब क्या है, एक टर्म होना चाहिए उसके अंदर. ठीक है. दूसरा, प्योर सर्ड का मतलब क्या है, सर्ड जिसके अंदर कोई रेशनल फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट 1. मिक्स सर्ड का मतलब क्या है, उसके अंदर रेशनल फैक्टर भी हो सकता है. जैसे कि एग्जांपल हमने लिया हुआ है 2 + √3. तो 2 + √3 की अगर मैं बात करता हूँ तो 2 रेशनल है, √3 इरेशनल है. तो रेशनल और इरेशनल को मिला के कुछ आपने एक इरेशनल टर्म बनाया है, उसको मिक्स सर्ड बोलते हैं. मिक्स मतलब दो चीजों का मिलावट है उसके अंदर.
प्योर मतलब वो प्योर है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है। प्योर सर्ड मतलब सिर्फ उसके अंदर इरेशनल ही होगा, कोई रेशनल टर्म नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, और आगे धीरे धीरे क्वेश्चन Okay, हम sir. देखेंगे तो आपको और Yes, भी sir. डेफिनेशन क्लियर होगा। ठीक है, जैसे अब आप मुझसे पूछ सकते हैं सर फिर सिंपल सर्ड में और प्योर सर्ड में डिफरेंस क्या हो गया? तो बहुत आसान सा एग्जांपल है, √3 + √5। तो ये प्योर सर्ड है लेकिन ये सिंपल सर्ड नहीं है। क्यों सिंपल नहीं है? सिंपल में तो एक ही टर्म होना चाहिए ना यार। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? प्योर का मतलब सिर्फ सर्ड्स होने चाहिए, उसके अंदर कोई भी रेशनल टर्म नहीं होनी चाहिए। तो √3 + √5 प्योर सर्ड है, लेकिन √3 + √5 मिक्स सर्ड नहीं है। क्यों? मिक्स के अंदर कुछ रेशनल भी होना चाहिए ना। ठीक है, तो मिक्सचर होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड देख लेते हैं, कंपाउंड सर्ड। अब कंपाउंड सर्ड क्या है? सर्ड विच इज सम और डिफरेंस ऑफ टू मोर सर्ड्स। ठीक है, कंपाउंड एंड देखो ध्यान रखो, जो फर्स्ट सिंपल है और जो कंपाउंड है ये एक दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री है भैया। जो सिंपल होगा वो कंपाउंड नहीं होगा, जो कंपाउंड है वो सिंपल नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो कंपाउंड और सिंपल एक कैटेगरी के सर्ड्स है। एक सर्ड जो है उसको मैं दो कैटेगरी में डाल सकता हूँ, या तो सिंपल सर्ड होगा या तो कंपाउंड सर्ड होगा। दूसरा, या तो मैं बोल सकता हूँ, अब दूसरा और मैं क्या बोल सकता हूँ, जो एक सर्ड है या तो वो प्योर सर्ड होगा या तो वो मिक्स सर्ड होगा। तो दूसरी कैटेगरी ये है। ठीक है, सर्ड को आप दो कैटेगरी में डाल सकते हो, या तो प्योर सर्ड बोल सकते हो या तो मिक्स सर्ड बोल सकते हो। प्योर का मतलब क्या है? वो सिर्फ इरेशनल टर्म्स कंटेन करेगा। मिक्स मतलब इरेशनल के साथ साथ रेशनल टर्म्स भी कंटेन करेगा। सिमिलरली सिंपल और कंपाउंड मतलब एक टर्म, कंपाउंड मतलब दो टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट अब बाइनोमियल सर्ड की हम बात करते हैं। ठीक है, अब आप मुझसे पूछ सकते हो सर क्या सर हाँ बेटा, सर कंपाउंड सर्ट सर्ट समझ में नहीं आया। कंपाउंड सर्ड बेटा तुम ये डेफिनेशन सर रीड करो ना, लिखा है अ सर्ड विच इज सम और डिफरेंस ऑफ टू मोर सर्ड्स। तो √5 एक सर्ड है, √3 एक सर्ड है, इनका एडिशन करेंगे तो कंपाउंड सर्ड बन जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल चीजें लिखी हुई है, इंग्लिश यस आप रीड सर। करते चले मेरे साथ साथ। आप मेरे से ये पूछ सकते हो सर क्या 3 + √5 कंपाउंड सर्ड है? बेटा ये कंपाउंड सर्ड है ही नहीं, ये क्या है? 3 + √5 मिक्स्ड सर्ड है। कंपाउंड सर्ड का मतलब क्या है भैया? कंपाउंड एलिमेंट, आप ये केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, है ना, कंपाउंड एलिमेंट। ठीक है, तो कंपाउंड का मतलब क्या है? दो ऐसे एलिमेंट जो कि सेम नेचर के, दो सर्ड्स चाहिए हमको यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 3 + √5 की बात करते हो तो 3 थोड़ी ना सर्ड है, √5 लेकिन सर्ड है। जी क्लियर? ठीक है, यस सर। ओके। अब बाइनोमियल सर्ड मतलब एक सर्ड जिसके अंदर दो सर्ड्स हो। ठीक है, तो आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, एक बाइनोमियल सर्ड है। ओके, क्यूब रूट ऑफ 2 + 2√5। नेक्स्ट, अब सिमिलर सर्ड्स की बात करते हैं। सो इफ टू सर्ड्स आर डिफरेंट मल्टीपल्स ऑफ द सेम सर्ड, दे आर कॉल्ड एज सिमिलर सर्ड्स। मतलब जो सर्ड जो है, सर्ड का मतलब क्या है? सर्ड मतलब रेडिकल का साइन होना चाहिए एक रेशनल नंबर के ऊपर। अब रेशनल के ऊपर रेडिकल का साइन होना चाहिए। तो जब भी सर्ड्स में, जैसे यहाँ देखो √2 √2 √2, ये सारे क्या सिमिलर सर्ड्स है। क्यों? क्योंकि जो सर्ड बन रहा है जिसकी वजह से, भाई 3 की वजह से थोड़ी ना सर्ड बन रहा है, 3 तो रेशनल है, √2 की वजह से सर्ड बन रहा है। तो जिसकी वजह से सर्ड बन रहा है वो अगर फैमिलीज में कांस्टेंट है, वो अगर सेम है, तो वो सारे सिमिलर सर्ड्स कहलाएंगे। इज इट क्लियर? अब जैसे 6 √2 है, 7 √3 है, तो इसमें जो इरेशनल टर्म है √2 और √3 वो अलग अलग है ना, तो ये सिमिलर सर्ड्स नहीं कहलाते। दीज आर कॉल्ड एज डिसिमिलर सर्ड्स। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको? तो ये नोट डाउन कर लें आप। सर यस बेटा। सर जैसे कि हर बाइनोमियल सर्ड सर एक कंपाउंड सर्ड होगा। हाँ बिल्कुल होगा ना, कंपाउंड सर्ड। जैसे बाइनोमियल सर्ड जो होगा वो कंपाउंड होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाइनोमियल के अंदर दो टर्म आ जाएगी आपके पास। बट कंपाउंड में सिर्फ दो टर्म होगी ऐसा जरूरी नहीं है। कंपाउंड तो पूरी फैमिली को बोला जा सकता है। इसके अंदर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। इसके
इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए अब आगे। ठीक है, तो ये अलग अलग कैटेगरी है। Yes, sir. ठीक है, अब दो चीजों को आप कभी भी कंबाइन नहीं करेंगे, एक प्योर सर्ड और एक मिक्स सर्ड है। ये एक कैटेगरी ऑफ नंबर्स है, तो दिस इज कॉल्ड एज कैटेगरी 1। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कैटेगरी 1। ठीक है, जब भी हम दो चीजों में डिवाइड करेंगे इसको हम बोलेंगे कैटेगरी 1। तो या तो नंबर प्योर सर्ड होगा या तो मिक्स सर्ड होगा। दूसरा, जब हम नंबर एक मेरे पास आ जाता है तो या तो उसको मैं सिंपल सर्ड बोलूंगा, ठीक है, मतलब एक ही टर्म होगा और वो सर्ड होगा, या तो मैं फिर उसको दूसरी कैटेगरी में डालूंगा विच विल बी कंपाउंड सर्ड या बाइनोमियल सर्ड। ठीक है, तो शायद मैंने आपको एक चीज बोला था, शायद वो उसको मैं करेक्ट करना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था 3 + √5 को, है ना, तो शायद मैंने ऐसे बोला था कि ये कंपाउंड सर्ड नहीं है ना, शायद ऐसा बोला था मैंने, 3 + √5 इज नॉट अ कंपाउंड सर्ड, है ना। देखो, तो इसको हम थोड़ा सा स्टेटमेंट को करेक्ट करेंगे अपनी। क्यों ऐसा करेक्ट करना चाहता हूँ मैं? 3 + √5 वो एक कंपाउंड सर्ड होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर दो एलिमेंट्स है। अब आप बोलोगे सर ये तो लेकिन दो सर्ड्स की बात कर रहा है। हाँ, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते क्या? मान लो दिया हुआ है 2√5 + 1, एक सर्ड हो जाए मेरे पास, और एक सर्ड हो जाए मेरे पास 2 - √5। तो क्या ये सर्ड 1 बोल सकता हूँ और ये सर्ड 2 बोल सकता हूँ मैं? यस और नो? ठीक है, तो दो सर्ड्स है जिनका अगर मैं एडिशन करता हूँ तो मेरे पास ये रिजल्टेंट बनेगा। ठीक है, तो 3 + √5 को दो कैटेगरी में डाला जा सकता है, या तो वो प्योर सर्ड होगा या तो वो कंपाउंड सर्ड होगा। तो यस, 3 + √5 इज अ कंपाउंड सर्ड। नेक्स्ट, दूसरी कौन सी कैटेगरी में इसको डाला जा सकता है? सॉरी, प्योर सर्ड होगा या मिक्स सर्ड होगा? तो यस, ये एक मिक्स्ड सर्ड होगा। दूसरा, कौन सी कैटेगरी में डाला जा सकता है? क्या ये एक सिंपल सर्ड होगा या कंपाउंड सर्ड होगा? सो दिस विल बी अ कंपाउंड सर्ड। यस, इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस और नो? सेकेंड और थर्ड वाला जो हमारा पॉइंट है, ये कभी भी एक टाइम पे एक नंबर को दोनों सेटिस्फाई नहीं कर सकते। या तो नंबर प्योर सर्ड होगा या तो मिक्स्ड सर्ड होगा। इज इट क्लियर? दूसरा, किसी भी नंबर को या तो हम कैटेगरी 1 में डालेंगे या कैटेगरी 4 में डालेंगे। ठीक है, 1 और 4 होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। सिमिलरली 2 और 3 हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि नंबर मेरा जो है वो 1 भी हो जाए। ठीक है, जैसे इट्स अ सिंपल सर्ड बोल रहा है तो 1 भी हो जाए और वो 2 भी हो जाए। 1 और 2 एक नंबर एक टाइम पे बिल्कुल हो सकता है, नहीं होगा तो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हर एक डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे आप। यस अक्षत, यस रिद्धि। सॉरी सर, मैंने वो डोर हैंड करा। ठीक है, रिद्धि कोई डाउट है क्या आपको बेटा? यस सर, बाइनोमियल और एक और जो था ना 4th नंबर पे सर, वो दोनों पॉइंट्स नहीं समझ में आ रहे। कंपाउंड सर्ड का मतलब क्या है? जो सम और डिफरेंस इन दो सर्ड्स। सर ठीक है, सब म्यूट कर लो अपने आप को। यस अक्षय, यस आर्यन। सर ये लेटररी समझ में नहीं आई। देखो, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारा का सारा। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? एक सिंपल सर्ड क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म हो। एक से ज्यादा टर्म हो गया तो क्या कंसीडर हो जाएगा? कंपाउंड सर्ड हो जाएगा या बाइनोमियल सर्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर? बाइनोमियल मतलब एग्जैक्टली दो टर्म्स, कंपाउंड मतलब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं उसमें। ये क्लियर हो गया? यस सर। ये 3 डेफिनेशन क्लियर। अब दूसरी डेफिनेशन, या तो नंबर प्योर सर्ड होगा या तो प्योर सर्ड नहीं होगा। प्योर सर्ड मतलब सिर्फ उसमें सर्ड्स ही होने चाहिए, रेशनल टर्म नहीं होने चाहिए। मिक्स सर्ड का मतलब क्या है? उसके अंदर रेशनल टर्म्स भी हो सकते हैं, जैसे ये वाले एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं। डेफिनेशन क्लियर है? इज इट क्लियर? या तो प्योर सर्ड होगा या तो मिक्स सर्ड होगा। यस सर। ठीक है, ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा तो यू मे गेट मोर कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो इतना इजी डेफिनेशन है, इसको यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट 6th वाला जो था वो समझ गया, सिमिलर सर्ड्स आपको।
सिमिलर सर्ड्स मतलब उसके अंदर जो इरेशनल टर्म बना रहा है, जो चीज इरेशनल बना रही है वो सेम हो। जैसे ये सारे सिमिलर है, सबके अंदर √2 की वजह से इरेशनलिटी आई है, और नीचे वाला देखोगे तो डिसिमिलर है। क्यों? √2 और √3 अलग अलग है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। चलो, आपके यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। तो जैसे फर्स्ट देखेंगे, कॉलम ए कंटेन्स सर्ड्स, दे आर इरेशनल ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यस, फर्स्ट ये वाले सारे सर्ड्स हैं, ए कॉलम में सारे सर्ड्स लिखे हुए हैं, बी कॉलम में दीज आर नॉट सर्ड्स। बहुत इजी सा एग्जांपल, उसके पीछे रीजन क्या है? जो ये अंदर होता है ना रेडिकल के अंदर, ये रेशनल होना चाहिए, बट यहाँ पे तो इरेशनल है। रेडिकल के अंदर रेशनल होना चाहिए, रेडिकल के अंदर रेशनल होना चाहिए, रेडिकल के अंदर रेशनल होना चाहिए। इसको नोट कर लेंगे आप सब लोग, प्लीज नोट इट डाउन। सर हम्म, सर √3 प्लस √5 एक प्योर सेट होगा ना? यस, बिल्कुल प्योर सर्ड होगा। और सर वो मिक्स नहीं होगा? √3 प्लस √5 अगर आपके पास एग्जाम्पल में है तो वो प्योर सर्ड कहलाएगा और कंपाउंड सर्ड कहलाएगा। स्पेशली अगर नाम देना है तो बाइनोमियल सर्ड है वो। इज इट क्लियर? यस सर। चले आगे, लेट्स मूव ऑन नाउ। अब देखो, आपके पास कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हमने क्या लिखा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज प्योर सर्ड्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड सर्ड। अब फर्स्ट देखो, प्योर सर्ड का मतलब क्या है? उसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए। तो 10√3 को मैं प्योर सर्ड कैसे लिख सकता हूँ पता है? ये 10 को √3 के अंदर ले जाता हूँ, तो इंटू 100 करना पड़ेगा, तो ये √300 हो जाएगा। नेक्स्ट, 3/4 √32 लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ, √32 के अंदर 3/4 के स्क्वायर को ले जाता हूँ, तो 9/16 हो जाएगा। तो 16 1 जा 2 जा, तो ये √18 हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 को √4 में ले जाता हूँ, √4 के अंदर जब 2 जाएगा तो कैसे होगा? देखो, √4 लिखा है और ये 2 है, तो 2 जब ³ के अंदर जाएगा तो 3 बार आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32, तो ³ लिखा है। समझ आ गया आपको? सिमिलरली 2/3 में 5th रूट ऑफ 6 लिखा है, तो जो ये 5th रूट ऑफ 6 के अंदर जाएगा तो ये 2/3 की पावर 5 चला जाएगा। फिर इधर से आप आंसर इसका दे सकते हैं। इज इट क्लियर? नोट कर लेंगे आप। अब सेकंड देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड सर्ड। मिक्स्ड सर्ड का मतलब क्या है? प्योर सर्ड नहीं है। तो देखो 1875 का 4th रूट किया है। अब 4th रूट का मतलब क्या है? पेयर ऑफ 4 में से बाहर निकालना। तो हम क्या करते हैं, 1875 के पेयर ऑफ 4 में से बाहर निकालते हैं। तो 1875 का जब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 1857 के प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले तो एक 5 आ जाएगा, ठीक है, तो बचेगा कितना? 3, फिर 37 में आ जाएगा 7, फिर 25 में आ जाएगा 5। अब 375 में से भी एक अगर मैं 5 निकाल लूँ तो बचेगा कितना? 7 और 25, तो 75 आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब 75 को क्या लिख सकते हो फिर आप? 5 × 5 × 3 लिख सकते हो। तो अब क्या करेंगे, हमें 4th रूट के बाहर निकालना है। 4th रूट का मतलब क्या है? पेयर ऑफ 4 में से एक बाहर निकलेगा। क्यूब रूट में क्या होता था? पेयर ऑफ 3 में से बाहर निकालते थे। स्क्वायर रूट में क्या करते थे? पेयर ऑफ 2 में से बाहर निकालते थे। तो क्या आ जाएगा? 5 एक बाहर आ जाएगा और एक 4th रूट ऑफ 3 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर आपको ये मेथड नहीं समझ आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो? देखो 1875 जो लिखा हुआ है उसको मैं लिख सकता हूँ 1875 का 4th रूट, इसको मैं लिख सकता हूँ 5⁴ × 3। अब 4th रूट को पावर में 1/4 लिख सकता हूँ। अब आप क्या करो, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टी लगा दो, तो 5 की पावर 4 की पावर 1/4 × 3 की पावर 1/4, तो ये क्या हो जाएगा? 5 और 3 की पावर 1/4। इसको मैं लिख सकता हूँ 5³ 4th रूट ऑफ 3। इसको नोट कर लेंगे आप। फिर सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो।
सर सेकंड मेथड एक बार फिर से बता दो। देखो सेकेंड मेथड में हमने क्या किया, हमने प्राइम फैक्टराइज किया पहले, तो 1875 का फैक्टराइजेशन हो गया 5 की पावर 4 इंटू 3 और फोर्थ रूट। अब आपको ये तो पता है, अभी हमने डिस्कस किया, फोर्थ रूट का मतलब क्या, पावर क्या हो जाएगी 1/4, और ए बी की पावर m क्या होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा है, ए की बी की पावर m क्या होगा, ए की पावर m बी की पावर m, मतलब ये जो पावर 1/4 है ये दोनों को इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगी, तो 5 की पावर 4 इंटू 1/4 और 3 की पावर क्या हो जाएगी 1/4, तो मेरे पास क्या बचेगा 5 इंटू 3 की पावर 1/4। अब 3 की पावर 1/4 का क्या मतलब है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 5 इंटू 3 की पावर 1/4। अब 5 तो 5 आ जाएगा, 3 की पावर 1/4 का क्या मतलब है, 3 की पावर 1/4 मीन्स फोर्थ रूट ऑफ 3। इज इट क्लियर? यस सर, डाउन कर लेंगे थैंक यू सर। ओके बेटा। चलिए आगे। देखो अब 1350 डिवाइड बाय 72 है, तो पहले आप डिवीजन परफॉर्म कर लो और जो कॉमन निकल सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो आप मुझे बताओ क्या आपका ये आंसर आ रहा है? हमें क्या करना है, इसको मिक्स्ड सर्ड में करना है, मतलब जितना रेशनल बाहर निकाल सकते हो उतना बाहर निकाल लो आप। तो क्या रहा है 1350 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करता हूँ तो देखो 135 इंटू 10 डिवाइड बाई 72 इज देयर। अब 72 को मैं लिख सकता हूँ 24 इंटू 3। अब मुझे दिख रहा है क्लियर, 3 1 जा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 ना 45 आ जाएगा, 45 है ना, 45 आ जाएगा। अब फिर 3 से करूँगा तो 15 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर और मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, 2 से डिवाइड करूँगा तो 4 आ जाएगा, 2 से करूँगा तो 5 आ जाएगा, तो ये 15 इंटू 5/4 का मेरे पास क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, 5 इसमें से और इसमें से एक बाहर आ जाएगा, तो 5 बाहर आ गया, 4 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास बचेगा। इज इट क्लियर? यस सर। अब ये सिंपल सर्ड नहीं है, ये आपका मिक्स्ड सर्ड है। क्यों मिक्स सर्ड है बताओ? क्योंकि ये देखो रेशनल है और उसके साथ कुछ इरेशनल मल्टीप्लाइड है, तो इट्स नॉट अ प्योर सर्ड। प्योर सर्ड में हमेशा क्या होता है, प्योर सर्ड में हमेशा, बताओ प्योर सर्ड में क्या होता है, प्योर सर्ड में हमेशा रेशनल नंबर्स ही होते हैं। रेशनल नहीं होता। नो रेशनल वो फैक्टर। रेशनल इज देयर है ना, प्योर यस में कभी सर। रेशनल नहीं दिखेगा आपको, सर ठीक है? सिर्फ 1 होता है। हाँ सिर्फ वन। तो सेशन यहाँ मैं एंड करता हूँ, ठीक है, अभी आपकी नेक्स्ट क्लास भी शुरू हो जाएगी। ओके बाय बाय, टेक केयर बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर। you, थैंक sir. यू थैंक यू, बाय सर। बाय बाय बेटा, बाय Thank you, बाय, sir. Bye, sir. सर बाय बाय बेटा, बाय बाय, ठीक है। ओके।